क्या होगा अगर हम अपने शहरों को शहर के अंदर से ही खाना खिला सकें? आज की इस खास बातचीत में हम एक ऐसे अनोखे इनोवेशन के बारे में जानेंगे जो हमारे शहरों का भविष्य तय कर सकता है। चलिए सीधे वर्टिकल फार्मिंग की दुनिया में चलते हैं। 390 गुना है ना, एक चौंकाने वाला नंबर। ये दिखाता है कि एक वर्टिकल फार्म पारंपरिक खेत के मुकाबले उतनी ही जमीन पर 390 गुना ज्यादा पैदावार कर सकता है। मतलब हम शहरों में खेती की एक नई क्रांति की बात कर रहे हैं। चलिए इन फायदों को और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, पानी का इस्तेमाल 95% तक कम हो जाए, जमीन की जरूरत लगभग खत्म हो जाए और सबसे बढ़िया बात, बिना किसी कीटनाशक के साल भर लगातार फसलें मिलती रहें। शहरी माहौल के लिए तो ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे शहरों की फूड सप्लाई लगातार नाजुक होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी रुकावटें आती रहती हैं। इन सब का सीधा असर हमारे खाने की थाली पर पड़ता है। और यहीं पर वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत ही मजबूत समाधान बनकर सामने आती है। जरा कल्पना कीजिए एक गगनचुंबी खेत की। शहर के बीचों बीच जहां खाना खाया जाता है, ठीक वहीं ताज़ा सब्जियां उग रही हैं। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये शहरी फूड सिक्योरिटी को एक नई परिभाषा दे रहा है। लेकिन जैसा कि हर बड़े वादे के साथ होता है, उसके साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एक ऐसी हकीकत जो वर्टिकल फार्मिंग की शानदार तस्वीर को थोड़ा मुश्किल बना देती है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात तो इंडस्ट्री के अंदर से ही आ रही है। 2021 के एक सर्वे में 70% ऑपरेटर्स ने माना कि ये सेक्टर ग्रीन वॉशिंग का शिकार हो सकता है। मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा होने के झूठे दावे करना। इसलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो असली मुद्दा क्या है? सीधी सी बात है, एनर्जी। वर्टिकल फार्मिंग की सबसे बड़ी रुकावट है उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत। पौधों को उगाने के लिए रोशनी देना और एक कंट्रोल माहौल बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। इसे आप एक बहुत बड़े डेटा सेंटर की तरह समझ सकते हैं। बस फर्क ये है कि इसमें कंप्यूटर की जगह पौधे होते हैं। लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ये आंकड़े इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। स्पेन से इंपोर्ट किए गए 1 किलो लेट्यूस का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 1.14 किलो CO2 होता है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन से चलने वाले वर्टिकल फार्म में उगाए गए उसी लेट्यूस का फुटप्रिंट 3.79 किलो है। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। तो क्या इसका मतलब वर्टिकल फार्मिंग का कोई भविष्य नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें समाधान ढूंढने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल ये है कि हम वर्टिकल फार्मिंग को सही मायनों में सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? आइए नेट जीरो तक पहुंचने का रास्ता तलाशते हैं। ये बार चार्ट इसका जवाब बहुत अच्छे से देता है। ध्यान से देखिए, जैसे ही हम सोलर, विंड या टाइडल एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्स पर जाते हैं, वर्टिकल फार्मिंग का कार्बन फुटप्रिंट पारंपरिक खेती से भी काफी नीचे चला जाता है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है सही एनर्जी सोर्स को चुनना। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, एक समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। रिन्यूएबल एनर्जी का ये हल अपने साथ एक बड़ा सवाल भी लाता है, जिस पर शहर के प्लानर्स को सोचना ही होगा। इसे लैंड यूज पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब एक वर्टिकल फार्म को चलाने के लिए जितने सोलर पैनल या पवन चक्कियां लगेंगी, उनके लिए जरूरी जमीन शायद उस जमीन से भी ज्यादा हो जो वर्टिकल फार्मिंग ने बचाई है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बात है, जिससे निपटने के लिए शहर के प्लानर्स को इमारतों की छतों और दूसरी शहरी जगहों पर एनर्जी प्रोडक्शन के क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोचना होगा। तो समाधान का दूसरा हिस्सा है रेडिकल ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनर्जी एफिशिएंसी को इतना बढ़ा देना कि बिजली के हर एक वॉट का सही और पूरा इस्तेमाल हो सके। चलिए कुछ ठोस तरीकों पर नजर डालते हैं, जैसे कि हाइपर एफिशिएंट LEDs लगाना जो कम बिजली में ज्यादा रोशनी दें, पौधों को मिलने वाली रोशनी की मात्रा को कंट्रोल करना, LEDs को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करना और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाना। इन सभी को मिलाकर एनर्जी की खपत में 60% तक की कमी लाई जा सकती है। और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भूमिका शुरू होती है। AI वेपर प्रेशर डेफिसिट या VPD जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सकता है। आसान भाषा में, ये हवा में मौजूद नमी और हवा की नमी सोखने की क्षमता के बीच का फर्क है,
जो पौधों की ग्रोथ और एनर्जी के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ थियोरी की बातें नहीं हैं। असल कमर्शियल फार्म्स में एआई से चलने वाले कंट्रोल्स ने एचवीएसी एनर्जी में 38% तक की कमी और वीपीडी स्टेबिलिटी में 73% तक का सुधार दिखाया है। ये ऐसे नतीजे हैं जो साबित हो चुके हैं और इस पूरे खेल को बदल रहे हैं, जिससे वर्टिकल फार्मिंग अब और ज़्यादा प्रैक्टिकल होती जा रही है। तो जब हम इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक सही तरीके से लागू की गई वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम का शहर के प्लानर्स के लिए क्या मतलब निकलता है। शहर के लिए इसके फायदे बहुत हैं। ये फूड सप्लाई की नाजुकता को कम करता है, जिससे वो खराब मौसम जैसी घटनाओं का सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। ये साल भर फूड सिक्योरिटी देता है, मतलब ताज़ा सब्जियों की सप्लाई लगातार बनी रहती है। खाने की बर्बादी कम होती है क्योंकि खाना कम दूरी तय करता है। और हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी फोकस्ड नौकरियां भी पैदा करता है, जिससे लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। जैसा कि डिलॉयट की लॉरा जेप्सन कहती हैं, वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये शहरी विकास और समुदाय को जोड़ने का एक जरिया है। ये कम इस्तेमाल होने वाली जगहों को जिंदा कर सकता है और वहाँ के लोगों को ताज़े और सेहतमंद खाने से जोड़ सकता है। तो आखिर में बात एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आकर रुकती है, जो हर शहर के प्लानर को खुद से पूछना चाहिए। हमारे शहर की फूड सप्लाई नाजुक है, तो इस सिस्टम को मजबूत और लचीला बनाने की कीमत क्या है, और क्या हम इस कीमत को ना चुकाने का खतरा उठा सकते हैं?